हेलो दोस्तों, शून्य से शिखर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं गरिमा आज बात करूंगी भारतीय क्रांतिकारी महिलाएं के बारे में, जो हमारे देश की जिन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, जो पहली बार क्या बनी है, कैसे बनी है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं भारतीय क्रांतिकारी महिलाएं के बारे में। तो जैसे कि ये आप पहली स्लाइड देख रहे होंगे, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मदर टेरेसा की। ठीक है, जिन्हें मदर टेरेसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बात करें कि इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है 1996 में हुई थी। और 19 क्या बोलते हैं 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात ये उठती है कि अगर ये मदर टेरेसा हैं, तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि जो ये मदर टेरेसा थी, बहुत ही नेक दिल की थी। और ये जो है, जैसे कहीं पे हॉस्पिटल में या कहीं कहीं भी किसी भी चीज़ों लोगों को ये पीड़ित में देखती तो उनकी हेल्प करती थी। और ये जो है किसी भी आश्रम में या किसी भी अस्पताल में अगर किसी रोगी को देखती हैं किसी भी अवस्था में, और मीन से गंदी अवस्था में है, तो ये उसके कपड़े को स्वयं धुलती थी और लोगों को जागरूक करती थी। और एक काम की ये जो है, इसी वजह से मदर के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो इनका बहुत सारे कथन, उसमें से मैंने एक कथन सुना है कि प्रेम एक ऐसा फल है जो हर ऋतु में होता है और हर व्यक्तित्व में की पहुंच में। तो ये मदर टेरेसा हैं, तो ये गौर से देखिए, पहचानिए। और बात क्वेश्चन यही बनता है कि जो है शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1989 को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बात कर देंगे हैं जो है आरती शाह की। ये आपकी आरती शाह हैं, और ये एशिया की पहली महिला तैराक थी। ठीक है, एशिया की पहली महिला तैराक आरती शाह थी। और इन्होंने कहाँ पे तैराक लगाई थी, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी, आरती शाह थी। एशिया की पहली महिला कौन थी, आरती शाह थी। किसको जो पार किया था, इंग्लिश चैनल को पार किया था। एंड अगला है मैरी क्यूरी। ठीक, तो मैरी क्यूरी का आप लोग नाम सुने होंगे। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है, एक 1903 में और एक 1911 में। जो 1903 में मिला है, ये फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो 1911 में दिया गया था, ये जो है केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। ठीक है, तो 1903 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जो है मैरी क्यूरी का दिया गया था, और दूसरा केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार 1911 में दिया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बनता है आपका जो है कि ये है सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। ठीक है, स्वर कोकिला की बात की जाए तो उनको लता जी को कहा जाता था। अगर बात की जाए कि सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला थी, और ये उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी, सरोजिनी नायडू। और ये जो है 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उससे भी संबंधित थी, और इनका जन्म जो है 13 को हुआ था। और एक बात करें कि जो अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी। ठीक है, और अगला है कि जो है न्यायमूर्ति, तो सुप्रीम कोर्ट की मीन सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जस्टिस फातिमा बीबी थी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बात करते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो क्या है ये, प्रतिभा सिंह पाटिल एकमात्र राष्ट्रपति हैं, वो भी भारत की। और कब से कब तक है ये, 2007 से लेकर 2012 तक रह चुकी हैं। तो ये क्या है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इनका नाम क्या है, प्रतिभा सिंह पाटिल है। और कब से कब तक थी, 2007 से 2011 तक थी। फिर बात करते हैं बछेंद्री पाल की, इंडियन फर्स्ट वुमेन ऑन माउंट एवरेस्ट। तो भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली देश की पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ठीक है, और अगर हम बात करें जो
सबसे पहले मीन टू से कि जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उसमें से 2 व्यक्ति थे जिसका पहला नाम क्या था, जो 1953 में गए थे। आपको याद होना चाहिए कि 1953 में 2 लोग थे जो गए थे, ठीक है। 1953 में एक का नाम है एडमंड हिलेरी और दूसरे का नाम है तेंजिन नॉर्वे। तो एडमंड हिलेरी, तेंजिन नॉर्वे, ये दोनों लोग 1953 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर बात की जाए भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी। वहीं अगर पूछा जाए कि दिव्यांग महिला कौन थी, अरुणिमा सिन्हा थी। और अभी हम बात करें, आप नाम अगर करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो उसमें एक नाम वो होगा कामारीता शेरपा। तो कामारीता शेरपा जो है 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो क्या है, कामारीता शेरपा। ये कितनी बार जा चुकी हैं, ये 26 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बनी हैं। अगर हम बात करें कि नेपाल में जो ये माउंट एवरेस्ट होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। जो इसकी अभी जो है एग्जैक्ट माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8846.86 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो 8846.86 मीटर इसकी लेंथ है। कामारीता शेरपा जो है 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई है। और पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। पहली दिव्यांग महिला कौन थी, अरुणिमा सिन्हा थी। अगर हम बात करें पहले व्यक्ति चढ़ने वाले कौन से थे, वो थे एडमंड हिलेरी और नॉर्वे। और अगर हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, तो ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, भानु अथैया, ठीक है। तो भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये देखिए, आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत इतने पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है। तो हम अधिकतर ऑप्शन देखते हैं तो लता जी को फटाक से लगाते हैं, जो हमारा बिल्कुल का बिल्कुल राइट आंसर ना होके रॉन्ग आंसर है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत में पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन ही, तो MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी पहली महिला है जो कि भारत रत्न पाने वाली है। किस क्षेत्र में है, संगीतकार के क्षेत्र में है। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। क्या नाम है इनका, MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि संगीतकार के क्षेत्र में, ठीक है। बात करते हैं सुचित्रा कृपलानी। तो ये इनका जन्म 25 जून 1908 से 1 दिसंबर 1974 को हुआ था। एंड अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सॉरी दोस्तों, तो बात करते हैं सुचित्रा कृपलानी को। तो स्वतंत्र सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री थी। ये भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी, सुचित्रा कृपलानी, इस बात को याद रखिएगा। एंड अगले स्लाइड पे हम चलते हैं, तो बात करते हैं 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीतने वाली ये कौन है, इनका नाम है MS मैरी कॉम। ये मुक्केबाज से संबंधित है। बात करते हैं शादी के बाद इन्होंने इस तरह से, इनके 2 बच्चे हैं और ये शादी के बाद पहली जो बनी है कांस्य पदक जीतने वाली, इसलिए चर्चित में है। और कहाँ पे जीता था, जो है लंदन में जीता था। इनका नाम क्या है, MS मैरी कॉम। बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो ये तो इनकी बात हो गई। बात करते हैं ढिंग एक्सप्रेस, जिन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। तो ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास कोहली है और इन्हें ढिंग एक्सप्रेस कह जाती हैं, जो कि ये DSP भी इस समय है।
अगला है ये है आपकी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला है। वो भी एक किससे खेल से संबंधित है? इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। नाम क्या है इसका? इनका मीराबाई चानू है। बात करते हैं लता मंगेशकर की, तो भारत की स्वर कोकिला हैं। 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था और 2003 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें बाहर फॉरेन का जो है तो ये लता मंगेशकर हो गई, तो इन्हें लीजेंड ऑफ ऑनर पुरस्कार इन्हें मिला था। 1901 में भारत रत्न पुरस्कार और 2003 में शांति का नोबेल पुरस्कार। और लता मंगेशकर जी को किस नाम से जाना जाता है? भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगली बात करने अरुणिमा सिन्हा की। किसी को भी प्रेरणा लेनी हो तो हमें इनसे लेनी चाहिए, ये हमारी आन बान शान और हर एक चीज़ है। तो ये है क्या कि इन्हें एक जो है ट्रेन दुर्घटना में कुछ गुंडों ने इन्हें फेंक दिया था, जिसके कारण इनका एक पैर जो है पूरी तरीके से इन्होंने खो दिया था। और इसके बावजूद भी इन्होंने अपने हौसलों को नहीं छोड़ा और ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला, वो भी दिव्यांग महिला बन गई है। ठीक है, तो ये दिव्यांग होते हुए भी दिव्यांग नहीं है, और उससे बावजूद हम लोग के हाथ पांव होते हुए भी हम लोग दिव्यांग के ही भांति हैं। बिकॉज हम लोग ऐसे आलसी की तरह हैं कि ना ही कुछ करते हैं ना ही कुछ करने देते हैं किसी को। तो हमें इनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए और सोचिए कि जो है कि हमें क्या करना चाहिए। एंड बात करते हैं 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली, ये आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 2000 पद में इन्होंने पदक जीता था। और बात करते हैं अगली स्लाइड की, तो ये है आपकी पीवी सिंधु, जो कि 2016 में सिल्वर मेडल और 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली है। और इन्हें सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और बैडमिंटन से संबंधित है। तो क्या नाम है इनका? पीवी सिंधु नाम है। 2016 में सिल्वर पदक और सन 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। बात करते हैं किरण बेदी की, जो कि पहली महिला IPS ऑफिसर हैं। और इनकी एक बुक बहुत ही ज़्यादा है जिसका नाम है फियरलेस। ठीक, तो इनका बुक को याद रखिएगा, फियरलेस नाम है। और ये भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर है जो कि किरण बेदी हैं। और अगला है कि जो है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले का आपने नाम सुना होगा, ये पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, हुआ क्या था कि इनकी अगर हम बात करें जीवनी की, तो इनको जो मीन से अंधविश्वास होता, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो उस टाइम से ये जो है बनी है। इन्होंने बहुत ही कम समय में पूरी शिक्षा हासिल की थी, ये लंदन से पढ़ी हुई थी। और इनके हस्बैंड ने इनके पूरी तरीके से इनका सपोर्ट किया था। और ये बाद में ये पूरी जो है बन के आई थी। एंड अगर हम बात करें तो पहली महिला जो है थी शिक्षिका थी। एंड बात करते हैं कल्पना चावला की, जो कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष पर जाने वाली थी, जो कि और क्या हो लौटते वक्त इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अगर हम बात करें लास्ट में इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो इस आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो देखिए कल फिर मैं किसी वीडियो के संग आऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। आई नो आपका एक क्वेश्चन रहता हो कि मैं वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी रोज़ पढ़ते रहें कुछ ना कुछ आपके GS GK। और बाय बाय।